पशु और पशुपालकों को अच्छी सुविधा देने के लिए अच्छे डॉक्टर्स का होना भी जरूरी है और जरूरी है कि इन डॉक्टर्स को समय समय पर नई तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाए। लेकिन इस दिशा में पशुपालन विभाग में उम्मीद से कम काम हुआ। यही कारण है कि अब सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश के वेटनरी कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लासेस बनाकर नई तकनीक के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाए, जिसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महाविद्यालय राजस्थान में है। छात्र छात्राएं यहां से पढ़ाई कर प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इन महाविद्यालयों में आधुनिक समय के हिसाब से होने वाली सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में अब सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से पढ़ाई कराई जा सके। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का सहारा भी लिया जाएगा। प्रत्येक से अपेक्षा कर रहे हैं कि आजकल जो मॉडर्न जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हैं, क्योंकि पहले तो किताबों से और लेक्चर से और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई होती थी, उसका समय अब जा रहा है और जो प्रोजेक्टर के माध्यम से और जो इंटरेक्टिव स्मार्ट पैनल्स होते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि जब एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को और सर्जरी को जब वो देखता है परफॉर्म होते हुए, तो उसकी विजुअल मेमोरी में और परमानेंट मेमोरी में वो चला जाता है। तो बच्चे के लिए आने वाले समय के लिए बहुत यूज़फुल होता है और जब भी उस पर्टिकुलर केस नेक्स्ट टाइम उसकी लाइफ में आता है, उसके हॉस्पिटल में आता है, तो उसको प्रॉपरली अटेंड कर सकता है। तो वेटरनरी साइंस को नई हाइट्स पे ले जाने के लिए, जो वेटरनरी एजुकेशन है उसको बेहतर करने के लिए और इंडिया में जो बेस्ट वेटरनरी एजुकेशन हम राजस्थान में प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वेटरनरी साइंस के स्टूडेंट को मिलेगी और बेहतर सुविधाएं, कॉलेज होंगे और अधिक हाईटेक, छात्रों की 75% उपस्थिति होगी अनिवार्य, ऑनलाइन तरीके से की जाएंगी उपस्थिति की मॉनिटरिंग, बेस्ट टीचिंग मेथड, अच्छे प्रैक्टिकल और सर्जिकल प्रोसीजर पर रहेगा फोकस। प्रदेश में अभी तक बीमार पशुओं को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय लाया जाता है। अगर वो पशु गंभीर बीमारी से पीड़ित है या बीमारी पकड़ में आती नहीं और बीमारी पकड़ में आ जाए तो वहाँ इतने संसाधन नहीं होते कि उनका अच्छे से इलाज किया जा सके। इसलिए अब ऐसे पशुओं को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय रेफर किया जा सकेगा ताकि वह उन्हें फ्री में बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए सरकार की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट है वो बहुत बेसिक ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मैं इनको ये बात कहता हूँ कि सिर्फ कोई गोली दवाई देना ही पर्याप्त नहीं है। जो अगर कोई माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है तो वो वहाँ करो। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको हायर सेंटर पे रेफ़र करो। अभी वो व्यवस्था नहीं है, तो आज ये बात तय हुई है और जो सभी प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजेस हैं जिनके साथ वेटरनरी हॉस्पिटल भी अटैच्ड होता है, उन्होंने भी ये कहा है कि साहब अगर गवर्नमेंट से रेफ़र होकर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेज आते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है उनको ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि विभाग के पशु चिकित्सालयों में अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा। अगर सरकार की इस मुहिम में विभाग के कर्मचारी भी अच्छे से साथ दें तो पशु और पशुपालकों को फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही अच्छे डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारी भी मिलेंगे। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।